नगरपालिका मंदसौर में आज जमकर हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4,83,32,87,000 का अनुमानित बजट पेश किया गया। राजस्व समिति के सभापति कौशल्या प्रहलाद बंधवार ने सभागृह में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय व्यय का बजट प्रस्तुत किया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनर्विनियोग बजट को भी स्वीकृत किया गया। वार्षिक बजट में नगरपालिका परिषद के लिए 4,83,32,87,000 रुपये की आय एवं 4,83,07,65,000 रुपये का व्यय बताया गया। बजट में 25,22,000 रुपये की बचत का प्रावधान किया गया। नगरवासियों के लिए अच्छा ये रहा कि इस बार नया कोई कर नहीं लगाया गया है, वहीं किसी भी कर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नगरपालिका अध्यक्ष रामा देवी गुज्जर सहित वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में बजट पेश किया गया। विभिन्न स्थानों पर बनने वाले संजीवनी क्लिनिक हेतु 1 करोड़, भारत सरकार की हुडको संस्था के सहयोग से CSR मद एवं विकास मद से संजय गांधी उद्यान में बनने वाले बहुउद्देशीय सामुदायिक आधुनिक भवन के निर्माण के लिए 5 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र व राज्य सरकार से राशि नगरपालिका को प्राप्त होती है, उसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि का बजट का प्रावधान किया गया। बैठक में राम कोटवानी ने भी 6 महीने जेल में बिताने की कसर निकाली। वहीं विपक्ष ने 2022-23 के दौरान नगरपालिका द्वारा जल आपूर्ति पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसको लेकर नगरपालिका अध्यक्ष व संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाए। पार्षद सुनील बंसल ने कुछ प्रस्तावों पर असहमति जाहिर की, वह जमकर मुखर भी हुए। बंसल सीएमओ को लेकर भी नाराज नजर आए, बोले कि यह मक्कार सीएमओ है, उनके कारण प्रणाली से जनता को नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर कहे तो बजट तो संख्या बल के कारण पास हो गया, लेकिन भाजपा की एकता यहाँ बिल्कुल नहीं दिखी। खैर, बजट का आम जीवन पर कितना असर होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जनता भी यही है, नगरपालिका के अधिकारी भी, व पार्षद भी यही है। आज बजट पेश किया गया मैं माननीय हमारी सभापति कौशल्या बंधवा जी द्वारा, और बहुत ही अच्छा बजट है जो कि मंदसौर विकास के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया उन्होंने। और हम सब मिलकर मंदसौर नगर का विकास करेंगे और हमारे नगर के वासी जो हैं, हमारे नगर के नागरिक हैं, उन सब के मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बजट पास किया गया है। और हमारे सभी सम्मानीय पूरी नगरपालिका परिषद के सभी सदस्यों ने इसको बहुमत से और पूरे संपूर्ण सहमति से, सर्वसम्मति से पास किया गया है। कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया है, नहीं, उन्होंने भी सहमति दी है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा परिवार है, छोटी मोटी होता रहता है नाराजगी, कोई दिक्कत नहीं। निश्चित रूप से आज बजट की मीटिंग थी तो हमें लगा कि मंदसौर के विकास के लिए हम अपनी बात को रखेंगे और जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय के हमको लगा था कि हमारी बात को सुनेगी, पर हमारे 3-4 सवाल का ही जवाब देने में पूरी परिषद तिल मिला गई। हम चाहते हैं कि पूरा ईमानदारी से, जब वो ईमानदार का उनके पास लेवल है तो ईमानदारी से इस परिषद में काम होना चाहिए था। पर आज जिस प्रकार पार्षदों का विरोध था, भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद थे उनका भी बहुत सारा विरोध अंदर के अंदर था, परंतु सिर्फ राष्ट्रगान के नाम पर आज इस बजट को उन्होंने पास कर दिया। निश्चित रूप से उस तिरंगे के नीचे कहीं न कहीं में जो भ्रष्टाचार की बू आती है, और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूँगा कि वो पुनः इस बात पर विचार करें, हमारी बातों को और सारी फाइलों का खुद अवलोकन करें। दूध का दूध पानी पानी होगा। बजट पे तो चर्चा हुई नहीं है, इसलिए वापस से अनौपचारिक बुलाकर सारे पार्षदों को बुलाकर ये बात करना चाहिए कि आपके वार्ड के विकास और शहर के विकास में हमको क्या काम करना चाहिए। सिर्फ ये आंकड़े का खेल है। जो सीएमओ है, जो एक मक्कार सीएमओ दिखता मुझे, निश्चित रूप से इसको मंदसौर की जनता सहन नहीं करेगी और आने वाले समय में आपका इसका रिजल्ट हमारे पार्षदगण देंगे। इस बारे में आप लोगों ने विरोध किया है। मंदसौर नगर पालिका का 483 करोड़ 32 लाख का अनुमानित बजट इन्होंने पेश किया आज मंदसौर नगर पालिका में, जो कि पूरी तरीके से आंकड़ों पर आधारित बजट है। आंकड़ों पर आधारित इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें ऐसे आय और व्यय बताए गए हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर है ही नहीं। पिछले साल इन्होंने जलकर हम लोगों का कांग्रेसी पार्षदों ने जब पहले नंबर का प्रश्न पढ़ना शुरू किया, तब हम लोगों ने एक ही विरोध किया कि इन्होंने जो व्यय बताया है पानी की समस्या को लेकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का व्यय बताया है। उस 1 करोड़ 5 लाख रुपए का व्यय, हम ये कह रहे हैं कि पिछले साल ऐसी कौन सी आपदा आई थी कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए का पानी के ऊपर व्यय करना पड़ा। हमारा प्रश्न ये था कि हमें फाइल लाकर बता दीजिए, उसके बाद हम खुद नगर का विकास चाहते हैं, सुचारू रूप से उस नगर के विकास को हम चलने देंगे। लेकिन
मंदसौर नगर पालिका के लेखा अधिकारी अध्यक्ष सीएमओ उस एक फाइल को हमें नहीं बता पाए और इस एक फाइल का जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा हम लोगों के ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे नगर हित के लिए, तरणतार को लेकर था, गजा महाराज कॉम्प्लेक्स को लेकर था, मंदसौर शहर की मूलभूत समस्याएं, सड़क, नाली, पेयजल आदि योजनाओं पर करोड़ों रुपए का खर्च बताया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में मंदसौर नगर की सड़कों की हालत, नालियों की हालत आप सबको मालूम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन सारे बजट को, आंकड़ों को बताया जा रहा है, हम लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आधार पर, उन्होंने सिर्फ बहुमत के आधार पर पास कहकर इस बजट को पास कर दिया। विबोध प्री स्कूल लेकर आया है समर कैंप फन एंड लर्न फेस्ट 15 अप्रैल से आपके अभिनंदन नगर में, ओपन फॉर ऑल, 4 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जहां आप एक्सपर्ट्स द्वारा सीख सकेंगे डांस, म्यूजिक, फोनिक्स, पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, स्केचिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्ट मेकिंग, फन विथ साइंस, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, योगा, मेडिटेशन, सेल्फ डिफेंस, ब्रेन एक्सरसाइज, पजल्स, फन गेम और भी बहुत कुछ। तो आज ही आएं और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल, 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, साई मंदिर के सामने, अभिनंदन नगर, मंदसौर। मोबाइल 9926833669, 6263511988, 7000702857। प्रवेश प्रारंभ।